नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वाति अणवेकर आरोग्य हेल्थ रेमेडीज में आपका स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने फलों के बारे में जानकारी देखी थी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे क्षमा मांगती हूँ कि पिछले संडे को मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई क्योंकि मुझे इमरजेंसी लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन करवाना पड़ा छोटा सा, और उसके चलते मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं शूटिंग नहीं कर पाई। तो अभी मैं धीरे धीरे रिकवर हो रही हूँ, तो मैंने सोचा कि इस टाइम को यूटिलाइज करते हुए मैं आज घर पे ही आपके लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो शूट कर लूँ। आज की वीडियो में हम महिलाओं की सेहत से संबंधित एक इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। पीसीओडी ये शब्द तो हम सभी ने सुना होगा, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि पेट की किसी बीमारी के चलते या महिलाओं में माहवारी की अनियमितता के कारण जब सोनोग्राफी करवानी पड़ती है तो उस सोनोग्राफी में डॉक्टर्स ऐसा इंप्रेशन दे देते हैं कि ओवरीज आर बल्की एंड शो पॉलिसिस्टिक पैटर्न। ये सुन के या ये पढ़ के बहुत सी महिलाएं घबरा जाती हैं और उनके मन में बहुत से चित्र विचित्र विचार आने लगते हैं। तो ये सब देखते हुए मैंने सोचा कि आज के इस 2 वीडियोस के सीरीज में हम पीसीओडी के बारे में सभी जानकारी जान लेंगे। पहले वीडियो में हम पीसीओडी क्या है और ये कैसे शुरू होता है ये जान लेंगे, और इसी के दूसरे वीडियो में हम पीसीओडी पर किए जाने वाले उपाय, उपचार आदि के बारे में जानने वाले हैं। तो आज का वीडियो थोड़ा बड़ा और लंबा हो सकता है, लेकिन वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आप आज का ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। हाँ, और प्रमुख विषय को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस करके और ऑल नोटिफिकेशन प्रेस करके आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। पीसीओडी का फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पीसीओडी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। इसका कारण ये बताया जा सकता है कि आजकल हम जानते ही हैं कि हमारी लाइफस्टाइल बहुत ही सिडेंटरी हो गई है। हम बैठे काम बहुत करते हैं, हम में एक्सरसाइज की कमतरता है, हम आउटडोर गेम्स नहीं खेलते, उसी तरह से हाई कैलोरी फूड, जंक फूड, फास्ट फूड का इंटेक बहुत ही बढ़ गया है। उसी तरह से गलत समय पर खाना खाना या रात को जागना, ऐसी इन सब चीजों के कारण हमारी यानी महिलाओं की सेहत पे इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, और जिसका परिणाम स्वरूप ये पीसीओडी हमको हो सकता है। उसी तरह से आजकल ओबेसिटी ये सिर्फ महिलाओं में ही नहीं बल्कि टीनेजर गर्ल्स में भी बहुत सा कॉमन समस्या बन गई है, और इसके चलते शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस बढ़ जाता है और उसके कारण फिर मासिक माहवारी पर उसका दुष्परिणाम पड़ता है, और उसके चलते भी पीसीओडी उनको हो सकता है। भारत में 5 औरतों में से 1 औरत को पीसीओडी होता है, और ये ज्यादातर रिप्रोडक्टिव एज की महिलाओं में पाया जाता है, यानी 15 से 45 साल की महिलाओं में ये बहुत ही कॉमन है। पीसीओडी एक हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी होता है। आप सबको बताना चाहती हूँ कि जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के समय उसके ओवरीज में सूक्ष्म रूप से 1 मिलियन इमैच्योर फॉलिकल्स होते हैं, और जब तक वो रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंचती हैं उनमें से सिर्फ 3 लाख ही इमैच्योर फॉलिकल्स जीवित रहते हैं, और उन 3 लाख फॉलिकल्स में से भी हर माहवारी में 1 फॉलिकल ओव्यूलेट होता है। तो कुल मिलाकर सिर्फ 400 फॉलिकल्स ही ओव्यूलेशन के काम आते हैं, यानी हम इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव एज में एक महिला को 400 बार माहवारी आती है। अब हम एक हेल्दी स्त्री के शरीर में माहवारी के समय होने वाली प्रक्रिया को जान लेंगे। इसमें यह होता है कि माहवारी आने के बाद हेल्दी स्त्री में 14, 15 या 16वें दिन ओव्यूलेशन होता है, और इस ओव्यूलेशन के समय
फॉलिकल मैच्योर होता है और वो मैच्योर्ड फॉलिकल बर्स्ट होके उसमें से ओवम यानी पक्व स्त्री बीज बाहर निकल के गर्भाशय में आता है। गर्भाशय में आने के बाद अगर 24 घंटे के अंदर अंदर उसका मिलन पुरुष बीज यानी स्पर्म से हुआ तो उस महिला को गर्भधारणा हो सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये जो पक्व स्त्री बीज है या ओवम है वो 24 घंटे के अंदर मृत हो जाता है और ठीक उसके 2 हफ्ते बाद यानी 15 दिन के बाद उस महिला को माहवारी आती है, जिसमें गर्भाशय का पूरा एंडोमेट्रियल लाइनिंग निकल जाता है और उसी के साथ ये जो मृत स्त्री बीज है वो भी गर्भाशय से बाहर निकाला जाता है। इसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। अब पीसीओडी की समस्या से जूझने वाली महिलाओं में मासिक स्राव या माहवारी किस प्रकार से आती है ये भी जान लेना बहुत ही जरूरी है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि सोनोग्राफी में जो पॉलिसिस्टिक पैटर्न दिखाई देता है उसी को पीसीओडी पैटर्न कहा जाता है। तो होता क्या है कि जिन महिलाओं को पीसीओडी होता है उनके ओवरीज में जो इमैच्योर्ड फॉलिकल्स रहते हैं उनको बाहर से एक पानी के बबल की कोटिंग रहती है और उस कोटिंग में उस आवरण में पानी रहता है और इसको सिस्ट कहा जाता है। और इन सिस्ट के चलते इन महिलाओं में अगर माहवारी आ भी जाए या नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल हो भी जाए तो ऐसी महिलाओं में ओव्यूलेशन की प्रक्रिया नहीं होती है और इनको एनओव्यूलेटरी पीरियड्स कहा जाता है। इसकी वजह से इनको गर्भधारणा होने में भी बहुत सी समस्याएं फेस करनी पड़ती है। माहवारी ठीक से आने के लिए हमारे शरीर की कुछ ग्रंथियों का ठीक से काम करना बहुत ही जरूरी है। इसमें प्रमुख से हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस का काम अगर ठीक से हो, यानी हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ये दो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो हमारे ब्रेन में होती है और ओवरी जो ग्लैंड है एंडोक्राइन ग्लैंड वो हमारे गर्भाशय के नजदीक होती है और ये 2 होती है। तो इन तीनों ग्रंथियों का काम अगर ठीक से चले तो हमारी माहवारी ठीक से आती है। यानी इन तीनों ग्रंथियों में आप समझ सकते हैं कि एक रिले की रेस बनती है और ये रेस अगर ठीक से चालू हो रही तो फिर क्या होता है कि गर्भाशय में माहवारी उत्पन्न करने की प्रक्रिया ठीक से शुरू हो जाती है और हमको नॉर्मल माहवारी आती है। लेकिन अगर इस रिले की रेस में एक भी ग्लैंड गड़बड़ कर जाए तो क्या होता है कि गर्भाशय में माहवारी की प्रक्रिया ठीक से नहीं होगी, माहवारी फॉर्मेशन की प्रक्रिया ठीक से नहीं होगी और उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक से नहीं आएगी या उसको इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल या एनओव्यूलेटरी साइकिल उसको हो सकता है। तो इन तीनों ग्लैंड्स का हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी और ओवेरियन ओवरी इन तीनों ग्लैंड्स का ठीक से काम करना बहुत ही जरूरी है। तो अब हम ये जान लेते हैं कि ये तीनों ग्लैंड्स, तीनों एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन से हार्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं। तो पहला जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है उसमें से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यानी उसको GnRH भी कहा जाता है, ये रिलीज करते हैं। इसके रिलीज होने के बाद पिट्यूटरी का एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसको FSH और LH भी कहा जाता है ये सीक्रेट करती है और ये सीक्रेट हो जाने के बाद ओवरीज अपना काम करना शुरू कर देती है। तो इसमें से जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसकी वजह से ओवरीज में जो इमैच्योर फॉलिकल्स होते हैं वो मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं, वो बढ़ना पक्व होना शुरू हो जाते हैं और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स के कारण वो जो मैच्योर फॉलिकल होता है वो बर्स्ट होता है और उससे पक्व स्त्री बीज यानी ओवम फूट के बाहर निकल आता है। इसी प्रक्रिया को वैद्यकीय परिभाषा में ओव्यूलेशन कहते हैं। लेकिन जिस महिला को पीसीओडी का प्रॉब्लम हो उस महिला में यह तीनों ग्लैंड्स ठीक से काम नहीं कर पाती, जिसकी वजह से ये तीनों हार्मोन्स ठीक से सीक्रेट नहीं हो पाते और उसके कारण फॉलिकल्स मैच्योर ना होने के कारण उनमें ओव्यूलेशन की प्रक्रिया नहीं होती है और उनमें गर्भधारणा भी हो नहीं सकती। ओवरीज से तैयार होने वाले ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का भी माहवारी नियमित करने में बहुत ही बड़ा सहभाग रहता है। उसी तरह से ओवरीज से बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में मेल एंड्रोजन हार्मोन्स भी निर्माण किया जाता है।
अब जिस महिला को पीसीओडी होता है उसमें एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एफएसएच, एलएच इन हॉर्मोन्स की मात्रा बहुत ही एबनॉर्मल रहती है। उसी तरह उसके शरीर में मेल एंड्रोजन्स का प्रमाण बहुत ज्यादा रहता है, मेल एंड्रोजन हॉर्मोन्स का प्रमाण बहुत ज्यादा रहता है और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हॉर्मोन्स की मात्रा उनके शरीर में बहुत ही कम रहती है, जिसकी वजह से इन महिलाओं में माहवारी की अनियमितता देखी जाती है। अब किसी महिला को पीसीओडी है, ये निदान कैसे किया जाता है? तो इसके 3 कारण हैं। अगर किसी महिला के ओवरीज में आपको पॉलीसिस्टिक पैटर्न या सिस्ट दिखाई दे सोनोग्राफी में, या फिर अगर उसको एनओव्यूलेटरी साइकिल्स या इरेगुलर पीरियड्स हो, या फिर उसके शरीर में मेल एंड्रोजन हार्मोन्स की मात्रा अधिक हो, तो ऐसी महिला को पीसीओडी है ये समझ लेना चाहिए। अब हम पीसीओडी के कारण जान लेते हैं। तो पहला है जेनेटिक, यानी माता पिता से ये होने वाली जन्म लेने वाली बच्ची में ट्रांसफर हो सकता है। दूसरा कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस। आपको पता ही होगा कि हमारे शरीर में जो पैंक्रियास ग्लैंड होती है वो इंसुलिन का सिक्रीशन करती है, और ये जो इंसुलिन हार्मोन होता है वो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म ठीक करने के लिए मदद करता है। लेकिन जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है उन लोगों के शरीर में ये इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर पाता, यानी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं कर पाता। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे शरीर के जो सेल्स होते हैं वो पैंक्रियास को अधिक मात्रा में इंसुलिन सिक्रेट करने को कहते हैं, और ये जो एक्स्ट्रा इंसुलिन पैंक्रियास सिक्रेट करता है उसकी वजह से इन स्त्रियों के शरीर में मेल एंड्रोजन हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है, और उसी के कारण उनके शरीर में वजन बढ़ जाना, ओबेसिटी आना, और उसके चलते फिर उनके शरीर में खून में ब्लड शुगर की मात्रा अगर बार बार बढ़ी हुई मिले तो आगे चल के ऐसी महिलाओं को टाइप 2 डायबिटीज भी हो सकता है। अब पीसीओडी के लक्षण क्या है ये भी जान लेते हैं। तो पहला है एनओव्यूलेटरी साइकिल्स और अनियमित माहवारी। बहुत सी बार क्या होता है कि इन महिलाओं को बहुत महीनों में माहवारी आती है इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल के कारण, तो इन महिलाओं में हैवी ब्लीडिंग भी देखा जा सकता है। शरीर में मेल एंड्रोजन हार्मोन्स की मात्रा अधिक होने के कारण ऐसी महिलाओं में चेहरे पे पिंपल्स आना, चेहरा ऑयली होना, या फिर चेहरे पे पुरुषों की तरह बाल उगाना, छाती पे बाल उगाना, उसी तरह से सर के बाल झड़ जाना, ये सब शिकायतें उनमें दिखाई पड़ती है। उसी तरह से एक्ैंथोसिस नाइग्रिकन्स नामक स्किन कंडीशन भी ऐसी महिलाओं में दिखाई देती है, जिसके कारण उनके गर्दन की, स्तनों के नीचे और जंघों के बीच में त्वचा काली पड़ जाती है। उसी तरह से इंसुलिन रेजिस्टेंस और हार्मोनल इम्बैलेंस के चलते इन महिलाओं में ओबेसिटी और या स्थूलता भी दिखाई पड़ती है। अब पीसीओडी का एक महिला के शरीर और मन पे भी क्या प्रभाव पड़ता है ये जान लेना बहुत ही जरूरी है। तो पीसीओडी के महिला को इरेगुलर पीरियड्स होते हैं और एनओव्यूलेटरी साइकिल्स होने के कारण इनमें इनफर्टिलिटी की समस्या दिखाई देती है। उसी तरह से इन महिलाओं में मेटाबॉलिज्म स्लगिश होने के कारण उनमें ओबेसिटी, ओवरवेट, उसी तरह से टाइप 2 डायबिटीज, हाई ब्लड शुगर, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, हाई ट्राइग्लिसराइड्स और हार्ट प्रॉब्लम्स जैसी समस्याएं भी उनको हो सकती है। इन महिलाओं में एंडोमेट्रियल कैंसर होने की संभावना बहुत रहती है, क्योंकि इन महिलाओं में अनियमित माहवारी के कारण अगर गर्भाशय का एंडोमेट्रियम ठीक से निकल के ना गया हो, यानी श्रेडिंग ठीक से ना हुई हो उसकी, तो कभी कभी वो मोटा हो जाता है और थिकन हो जाता है, और ऐसा एंडोमेट्रियल अगर ठीक हो जाए तो आगे चल के इन महिलाओं में एंडोमेट्रियल कैंसर होने की बहुत सी संभावना हो सकती है। पीसीओडी का परिणाम जैसे स्त्री के शरीर पे होता है, उसी तरह से इस समस्या का परिणाम बहुत से ब्यूटी कॉन्शियस महिलाओं के मन पर भी होता है और डिप्रेशन में जा सकती है। और उसका रीजन है उनका बढ़ा हुआ वजन, ओबेसिटी, त्वचा का काला पड़ जाना, चेहरे पे पिंपल्स आना, या चेहरे पे अनचाहे बाल उगाना, सिर के बाल झड़ जाना। इन सब कार्यों की वजह से वो महिलाएं डिप्रेशन में भी जा सकती है। अब
पीसीओडी का डायग्नोसिस डॉक्टर्स कैसे करते हैं ये हम जान लेते हैं। तो पहला होता है कि उस पेशेंट का या महिला का फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, साथ ही में उसके कटी प्रदेश का इंटरनल एग्जामिनेशन किया जाता है, जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में पेल्विक एग्जामिनेशन बोलते हैं। उसी तरह से उसका हार्मोनल टेस्ट किया जाता है, जिसमें ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन, एफएसएच, एलएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन T3, T4, TSH, थायराइड एंटीबॉडीज, इन सब हार्मोन्स का, और उसी तरह से मेल एंड्रोजन हार्मोन्स के लेवल्स चेक की जाती है उनके शरीर में। उसी तरह से इंसुलिन हार्मोन का भी लेवल चेक किया जाता है। उसके साथ ही कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल भी चेक किए जाते हैं। और तीसरा है कि सोनोग्राफी करके उसके ओवरीज में सिस्ट है या नहीं, पॉलीसिस्टिक पैटर्न है या नहीं, ये भी देखा जाता है। और ये भी देखा जाता है कि किसी पेल्विक ऑर्गन की डिफेक्ट या एबनॉर्मलिटी की वजह से ही असर होके पीसीओडी उसको हुआ तो नहीं है, ये भी चेक किया जाता है। पीसीओडी पर उपाय या उपचार करते समय सिर्फ दवाइयों पर ही ध्यान देना जरूरी नहीं है, उसी के साथ लाइफस्टाइल चेंजेस, एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट मॉडिफिकेशंस भी पेशेंट को बताना बहुत ही जरूरी है। और ये सब चीजें हम हमारी अगली वीडियो में इन डिटेल देखने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने पीसीओडी क्या होता है और वो कैसे शरीर महिलाओं में होता है, ये हमने जान लिया। तो आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, इस पे कमेंट करें। और उसी तरह से आरोग्य_हेल्थ_रेमेडीज ये मेरा इंस्टाग्राम पेज और आरोग्य हेल्थ रेमेडीज ये मेरा फेसबुक पेज भी फॉलो करना ना भूले, जिस पर मैं टाइम टू टाइम मराठी और इंग्लिश में हेल्थ टिप्स पोस्ट करती रहती हूँ। इसी वीडियो का सेकेंड पार्ट लेके अगले हफ्ते में मिलेंगे। तब तक अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। और आज का ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।